ओए हेलो, ओए ढोकले, हेलो। ओए मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चे, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। कोई तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा 10 मिनट के अंदर। अभी तुम व्हाट्सएप देख रहे थे, हैं इंस्टाग्राम देख रहे थे ना, व्हाट्सएप देख रहे थे, तो चुप करके 10 मिनट यहाँ पे ध्यान देना। क्योंकि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके जितनी तैयारी तुम कर रहे हो उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा ना हो कि तैयारी तो हमने बहुत, देखो तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है, बट तैयारी करने का फल तब मिलेगा जब ये बातें हमारे माइंड में होंगी। क्योंकि अब सबसे मेन बात यह है कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, छोटी छोटी गलतियां होती हैं। आपको मैंने पहले भी कहा था, जब मेरे को एग्जामिनर मिला जो पेपर चेक करते हैं, उसने मेरे को एक ही बात बोली कि बच्चे लिख के सही आ रहे हैं, बट वो सही से प्रेजेंट करके नहीं आ रहे, छोटी छोटी गलतियां करके आ रहे हैं। तो वो तुम्हें कल के पेपर में नहीं करनी। तो 60+ मार्क्स अगर आपका टारगेट है, उसका हैक क्या है, किस तरह से आपको मार्क्स लेने हैं, क्या टॉपर्स की स्ट्रेटजी होती है, वो मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं, बस ये पर ध्यान दो। अब इधर सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर। अब यहां पे सारे बच्चे बहुत ध्यान से एक बार समझेंगे कि पहली बात, जो हमारा कल पेपर है टैक्स का, ठीक है ना, जो हमारा कल पेपर है टैक्स का, उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें ध्यान में देनी है। सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि पहले जो 15 मिनट हमें मिलेंगे ना, एक तो टाइम से पहुंच जाना। एक तो ना टाइम से पहुंच जाना है, भाग दौड़ के ऐसे ऐसे हफड़ा दफड़ी के अंदर मत पहुंचना, बिना बात के दिमाग स्ट्रेस में आ जाता है, ना पेपर पड़ा रहता है ना कुछ, ना सारा काम बेकार हो जाता है। 15 मिनट जल्दी जल्दी घर से निकल जाना, ठीक है ना। बहुत पढ़ लिया, पढ़ ही रहे हैं, अभी पूरी रात बची है, कल सुबह बचा है, पढ़ ही रहे हैं ना, तो पढ़ ही रहे हैं, पढ़ने में कोई तो कमी तो नहीं छोड़ रहे, बट उसमें कमी नहीं छोड़नी है आपने। 15 मिनट पहले पहुंच जाना। अब जब तुम हॉल के अंदर जाओगे, 15 मिनट जो तुम्हें पेपर पढ़ने को मिलेंगे, सबसे बेस्ट आपने यूज करना है, और रैंकर्स वही करते हैं। मैं आपको हर पेपर में कह रहा हूं कि 15 मिनट यूज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 15 मिनट में तुम्हें टेक्स्ट में क्या करना है, सबसे पहला बस एक काम करना है कि आपके जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है उसको पहले पढ़ना है कि उन दोनों में से कौन सा आता है। जैसे इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स में क्वेश्चन 4 और 4A, उन दोनों में से पहले ही फाइंड आउट कर लो कि तुम्हें 4A ज्यादा अच्छे से आ रहा है या 4A ज्यादा अच्छे से आ रहा है, मतलब 4 और 4A में से कौन सा अच्छे से आ रहा है। और ऐसे जीएसटी में क्वेश्चन 6 और 6 से, अब 6 और 6 से में अभी सिलेक्ट करो, बाद में टाइम नहीं लगाना, 6 और 6 से में कौन सा अच्छे से आ रहा है, जिसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस बन रहा है। सर दोनों में ही नहीं बन रहा, मैं नालायक को कुछ तो बन रहा होगा। एक तो नेगेटिव होके बैठ जाते हो पहले ही, यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही तुम्हें और नेगेटिव करता जा रहा है। मैं तुम्हें पॉजिटिव कर रहा हूँ यार, कल तुम्हारा पेपर इतना बढ़िया होने वाला है कल का पेपर तुम्हारा अच्छा होने वाला है, वो मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, मान लो मेरी बात को एक बार। तो 6 और 6 में सिलेक्ट करना, 4 और 4 में सिलेक्ट करना, उसके बाद जब वो सिलेक्शन हो जाए, देन सारा पेपर फटाफट से ना ऊपर ऊपर से पढ़ लेना कि किस किस टॉपिक में से कैसा कैसा क्वेश्चन बना है। पेपर की लेंथ में मत जाना, और ये सर जी इतना मोटा बंडल दे दिया 20 पेज का 25, उसके मत जाना ना, उस पे मत जाना। तुम ये मत देखना आप क्वेश्चन कितने बड़े बड़े हैं क्या है, बस तुम ये चेक कर लो हर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या क्या है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, अच्छा बिजनेस की इनकम मांगी है, हाउस प्रॉपर्टी मांगा है, कैपिटल गेन मांगा है, टोटल इनकम मांगी है, दूसरा क्वेश्चन ग्रोस सैलरी मांगी है, तीसरा क्वेश्चन उसने क्लबिंग ऑफ इनकम। तो मतलब रिक्वायरमेंट चेक करते रहो, तुम्हें थोड़ा सा रिक्वायरमेंट से आइडिया लगेगा कि पेपर किस किस टॉपिक में से बना है। ये सारा काम 15 मिनट के अंदर करोगे जी, ये सारा काम करोगे 15 मिनट के अंदर। ये आपने काम कर लिया, फिर उसमें से जब तुम रिक्वायरमेंट पढ़ रहे होगे, तो जो जो तुम्हें इजी लग रहा है उसको पेंसिल से मार्क करते रहो कि पहले हमें 40 से 50 नंबर का पेपर ढूंढना है। मैं आपको बता रहा हूं सर, रैंकर्स और टॉपर्स का सबसे पहला काम ये होता है कि बेस्ट क्वेश्चन की सिलेक्शन। वो एकदम घबराते नहीं है कि भाई साहब पहला क्वेश्चन इतना बड़ा आ गया कैसे होगा, अरे हाथ पैर फूल गए, गाबा सर जी। गाबा सर जी नहीं, वहां पे गाबा सर जी तुम्हारे पीछे से आके यहाँ ऐसे हाथ रखेंगे, ध्यान रखना। तो आप पहले वो सिलेक्ट करो क्या जो तुम्हें 40 से 50 नंबर का आसान लग रहा है, और होगा 100% होगा। अरे इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर 40 50 नंबर का आसान नहीं मिला, फिर तो फायदा ही क्या यार। तो वो कंफर्म होगा, बस तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, वो क्वेश्चन पहले ढूंढ लो जो 40 से 50 नंबर के आसान है, वही सबसे पहले हमें अटेम्प्ट करने हैं। जब वो अटेम्प्ट करेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा अगले 40 नंबर का भी। पहला टारगेट हमारा 80 का नहीं है, पहला टारगेट हमारा है ही 50 नंबर का। टारगेट छोटे छोटे रखने हैं सर, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, टारगेट 50 नंबर का बस। सारे बच्चे कान खोल के सुन ले, पहले तुम्हें 50 नंबर के क्वेश्चन ढूंढने हैं, उसके ऊपर तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम आगे सोचेंगे, जब वो 50 का अच्छा हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास मान लो 1.5 पौने 2 घंटे या 2 घंटे में 50 नंबर का हो गया, क्योंकि जो आता होगा वो जल्दी होगा। अब उसके बाद फिर जो हमारे पास टाइम बचा होगा, फिर हम चेक करेंगे और कौन से क्वेश्चन आते हैं। और गारंटी दे रहा हूं, अगर 50 का अच्छा हो गया तो बाकी जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन बजट कंफर्म, उसमें से 30 35 नंबर के तुम्हें क्वेश्चन आते हैं, वो प्रेशर में तुम्हें समझ में नहीं आ रहे थे,
तो पहले प्रेशर रिलीज करो, 40 से 50 नंबर का आसान ढूंढो। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आपने 15 मिनट को यूज किया। फिर एक बात ध्यान देना जी, क्वेश्चन की ना ये ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं सर, बच्चे होते हैं, फिर मेरे से बोलोगे बार बार आप नालायक क्यों बोलते हो। बच्चे क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट जो पूछ रहा है वो नहीं बता के आते, जो इंस्टीट्यूट नहीं पूछ रहा वो बता के आते। तो आपने वो पूछ जो वो कंप्यूट करना है जो उसने पूछा है, ना कि जो तुम्हें आता है। अगर वो कह रहा है ना ग्रोस सैलरी पे रुक जाओ, नेट सैलरी तक नहीं जाना, क्यों टाइम वेस्ट करना, तो भी नंबर 5 मिलेंगे, अभी भी 5 मिलेंगे। अगर वो कह रहा है बिजनेस की इनकम, तो बिजनेस की इनकम बताओ, बस टोटल इनकम नहीं बतानी होती। तो जो उसने मांगा है वहीं रुक जाओ बस, बिना बात के ना नॉलेज नहीं झाड़ के आनी भाई। 3 घंटे पेपर पूरा नहीं होता, बहुत लेंदी पेपर होता है। तो बिना बात के हमारा ज्ञान नहीं वहां पे पेलना हमें, ठीक है ना। जितना उसने पूछा वहीं पे हमें रुक जाना है। ये उसकी गलती है, उसने हमसे क्या पूछा है। ये दिमाग में विचार नहीं चले यार 5 नंबर में इतना ही बता के आना है। जब उसने पूछा उतना तो बता के उतना आना है, बात खत्म। जो हमें पता है वो नहीं, जो उसने पूछा वो बता के आओ। हाँ, जो क्वेश्चन तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ रहा, फिर जो तुम्हें पता है बताया, और फिर तो बात ही खत्म होगी, करके तो आना है पूरा 100 नंबर का, ठीक है ना। फिर वो बात बाद की है। पहले तो जो उसने पूछा वही बता के आओ, जो हमें पता है वो छुपा लो। फिर जो क्वेश्चन पल्ले ही नहीं पड़ रहा, जो हमें आता है उससे रिलेटेड, वो फिर वहां पे लिखो, क्या पता वो 1 2 नंबर 3 नंबर दे दे आपको जी। ये बात ध्यान देना। तो चेक करना रिक्वायरमेंट को। उसके बाद वर्किंग नोट्स आपने जरूर बनाने हैं। वर्किंग नोट्स के अलग से नंबर होते हैं जी। ये पेपर के पहले पेज पे ही लिखा होता है, वर्किंग नोट्स के अलग से नंबर होते हैं। अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है, 2 नंबर वर्किंग नोट के हैं। बट खाली वर्किंग नोट के नहीं, कैलकुलेशन के साथ में मतलब जहां जहां कैलकुलेशन कर रहे हो, या तो साथ में वर्किंग नोट बनाओ या बाद में वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा कह रहा हूं। और फिर जो कोई एजम्पशन ले रहे हो लिख के आओ। मन में एग्जम्पशन नहीं लेनी। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मेरी थाना थाया थाना नहीं थाया, ये मन में नहीं, मन में लिख के आओ। आपने क्या एज्यूम किया, आपने क्या चीजें एज्यूम की, आपने क्या अपने मन में मान लिया, तो वो लिख के आओ ना, कि मैंने डियरनेस अलाउंस को उठोए वाला माना नहीं माना, कमीशन परसेंटेज वाली मानी नहीं मानी, लिखो। तो वहां पे एजम्पशन लिखो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन कह रहा है फिर तो एजम्पशन लिखनी नहीं है। अगर साइलेंट है, नहीं कुछ समझ में आ रहा, तो एजम्पशन जरूर लिख के आओ जी। उसके बाद कंप्लीट क्वेश्चन रीड करना है पहले, सीधा आंसर मत शुरू कर देना। तुम्हारी हरकत पता कहते, ओए 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 भाई, वही क्वेश्चन आ गया यार जो गाबे ने कराया था भाई, भाई गाबे की बुक में क्वेश्चन था वही आ गया। बेटे पढ़ लो पूरा क्वेश्चन, क्या पता एक आधा पॉइंट कुछ अलग आ गया हो। है बिना बात के तुमने स्टार्ट कर दिया, फिर कांटे मारते ही फिर रहे हो। इतने बड़े पेपर में कटिंग करते हो अच्छा लगता है? नंबर काट लेगा वो तुम्हारे। 2 मिनट लगेंगे, पहले क्वेश्चन पूरा ही पढ़ लेते, चेक कर लेते उसने नीचे मांगा क्या है। उसने उसने मांगा है ग्रोस लाइबिलिटी निकाल दो, तुम आईटीसी निकाल के बैठ गए। ओहो, उसने ग्रोस लाइबिलिटी पूछा था, आईटीसी निकाल दिया, फिर तुम वहां पे काटे और तुम कटिंग भी खतरनाक करते हो। कटिंग भी ऐसे करोगे तुम भाई साहब, ऐसे कटिंग करोगे ताकि सामने वाले को दिखे ना, और पेपर तुम्हारा और फट जाएगा, पेपर तुम और फाड़ के आओगे। तो कटिंग का मतलब मेरे बच्चे ऐसे, बस ये कटिंग हो गई। पहली बात तो कटिंग करनी नहीं है, अगर करनी पड़ रही है तो एक लाइन बात वो सामने वाले को दिखता है, ये कटिंग ही होती है। ऐसी कटिंग नहीं होती है, ये गंदी लगती है कटिंग। पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कटिंग कम से कम होनी चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ो, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, पूरा पढ़ो क्वेश्चन, देन फिर स्टार्ट करो। रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ो, मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूं, रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद गलत सेक्शन नहीं लिख के आना, नहीं मत लिख के आओ चलेगा भाई, मत लिख के आओ चलेगा। नॉलेज झाड़ने गलत सेक्शन लिखना गलत, बिल्कुल गलत, नंबर काट लेगा वो तुम्हारे। नहीं पता छोड़ दो भाई, गलत नहीं लिखना बस, गलत नहीं लिखना। बात समझ मेरे, गलत नहीं लिखना, ना लिखो चलेगा, गलत नहीं लिखना, सही है 100% श्योर हो लिख दो, बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा नंबर दे सकते हैं, बट गलत लिखने पे सारे काट लेगा वो। उसके बाद टेबल फॉर्म, प्रैक्टिकल क्वेश्चन टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन, टेबल बना के आना, थोड़ा स्केल से ऐसे करके आना, स्केल से करके आना थोड़ा बहुत ना, वहां पे थोड़ा कर लेना बेटे। तभी मैंने कहा था राइटिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस, अब तो चलो वो टाइम नहीं है, बट थोड़ा बहुत टेबल वेबल मार के आना प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। और अगर मान लो थ्योरी क्वेश्चन है, छोटे छोटे पैराग्राफ, पॉइंट्स। और अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, पहले प्रोविजन फिर फैक्ट फिर कंक्लूजन, जो तुम कंपनी लॉ के अंदर करते हो, ठीक है ना, उस तरह से प्रेजेंटेशन देके आनी है, ठीक है। टेढ़े मेढ़े वर्ड लिख के मत आना नालायक हो, मुझे डर लगता है तुम्हारा, मैं तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास करता हूं पता है। पैसे तुमने दे दिए एग्जाम के, तो शीट अच्छे से प्रॉपर तरीके से लिख के आना, ऐसे ऊपर ऊपर वर्ड के ऊपर वर्ड मत घुसाना, आराम से लिख के आओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, जितने नंबर का क्वेश्चन है
मार्क्स मल्टीप्लाई 1.8 मिनट, बस। मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 20 मल्टीप्लाई 1.8, वो 36 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। मतलब 3 घंटे है ना, 180 मिनट होते हैं, तो 100 नंबर 180 मिनट, तो 1.8, ये एवरेज निकल के आ रही है। किसी में कम लगता है, किसी में ज्यादा, बट तुम्हें टाइम साथ साथ देखना है, क्योंकि पेपर कोशिश करनी है 100 नंबर का करके आओ जितना हो सके। जितना ज्यादा करके आओगे उतने अच्छे नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है टाइम मैनेजमेंट, ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। उसके बाद की पॉइंट्स को अंडरलाइन करके आओ, ठीक है। साथ साथ अंडरलाइन पेंसिल से, अगर कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन है पेंसिल से अंडरलाइन करो। नया आंसर नए पेज पे, बीच में नहीं घुसाना। अगर एक आंसर खत्म हो गया और उसी का ही, जैसे मान लो क्वेश्चन 4 है, 4A, 4A खत्म हो गया तो 4B अगले पेज पे नहीं। अगर आधा पेज बचा है, 3 लाइनें छोड़ के 4B, और क्वेश्चन बीच में लिखा करो, साइड में नहीं, बीच में आंसर लिखा करो। 4B 4C, अच्छा करने सारे ए, 4A 4B 4C 4D एक ही साथ करना है। 4A के बाद 3A नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन 4 अगर करो तो पहले 4 करो, 3 करो तो 3 करो, पहले देख लो सारे पार्ट एक साथ होने चाहिए। और इनकम टैक्स के बिल में जीएसटी नहीं घुसाना, ठीक है ना। इनकम टैक्स अलग, जीएसटी अलग। या तो पहले जीएसटी करो या पहले इनकम टैक्स करो। सर पहले क्या करें, जो तुम्हें अच्छे से आता है। कई बच्चों को इनकम टैक्स इंटरेस्टिंग है तो इनकम टैक्स कर लो, अगर तुम्हें जीएसटी से लग रहा है पहले जीएसटी कर लो। करना तुम्हें सारा ही है, बट अगर तुम्हें जीएसटी में कॉन्फिडेंस ज्यादा है पहले जीएसटी उठा लो। बट इनकम टैक्स और जीएसटी की मिक्सिंग नहीं करनी, दोनों को अलग अलग लेके चलना है। और हर क्वेश्चन के पार्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर आगे पीछे कर सकते हो, जैसे पहला तुमने क्वेश्चन 4 किया, फिर तुमने 2 किया, चलेगा। बट 4 के सारे पार्ट एक साथ होने चाहिए, 2 के सारे पार्ट एक साथ होने चाहिए, बस ये पर ध्यान दो जी। और अगर कोई बीच में खाली पेज रह गया तो यहां पर PTO लिख के आ जाना, जैसे तुम होता है ना कि हाँ भाई कॉन्टिन्यूएशन में है, ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। नया क्वेश्चन नए पेज से करो, पार्ट्स आप कर सकते हो दो दो तीन तीन लाइनें छोड़ के, नया क्वेश्चन नए पेज से करो जी, ठीक है। उसके बाद जी नया क्वेश्चन, और फिर कटिंग वटिंग मैंने बोल दिया, कटिंग ज्यादा नहीं करके आनी, और मिक्सिंग क्वेश्चन की नहीं करके आनी। आप समझो, जितना उसको परेशान करोगे इतना वो तुम्हें परेशान करेगा, बस ये मान के चल लेना। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम उसको परेशान करोगे, तुम्हें खुद अंदर से फील आ रही है कि मैं उसे परेशान कर रहा हूं, तो ये समझ जाओ वो तुम्हें परेशान करेगा। और रोल नंबर अच्छे से, पहले रोल नंबर अच्छे से लिख लेना जी, कहीं तुम रोल नंबर लिखना भूल जाओ अपना। होता ना पहला पेज होता है, पहला पेज अच्छे से फिल करके आना, और चेक भी कर लेना कि तुमने फिल विल की है, साइन वाइन सारे कर लिए तुमने, उसके बाद फिर आना जी, ठीक है। ये है रैंकर्स का प्लान, ये रैंकर्स का प्लान है, यही रैंकर्स की स्ट्रेटजी है। जो टैक्स के टॉपर्स होते हैं वो कुछ नहीं करते, बस इन्हीं बातों को फॉलो करते हैं। पढ़ाई सब कर रहे हैं, बट हमें 15% में आना, तो ये 15% की स्ट्रेटजी है, 85% की स्ट्रेटजी नहीं है ये। और आई होप जो बच्चे इसको देख रहे हैं वो 15% वाले ही हैं, वो फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है ना। बस अब लग जाओ जी, ठीक है। अब तुम रिवीजन पे लग जाओ, इनकम टैक्स की रिवीजन तुम कर रहे हो। सुबह मिलेंगे कितने बजे, 5 बजे। सारे बजे सुबह लाइव 5 बजे यूट्यूब पे पहुंच जाना। कल 5 बजे सारी की सारी लिमिट्स मैं तुम्हें फटाफट से रिकॉल करवा दूंगा। आई होप आप अपना बेस्ट दे के आएंगे, और फिर मैं एग्जाम सेंटर के बाहर आपको मिलूंगा, लक्ष्मी नगर दिल्ली में भारतीय पब्लिक स्कूल, और दशमेव पब्लिक स्कूल के बाहर मैं आपको मिलूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जाओ और जीत के आओ। मेरे को पता नहीं क्यों इंट्यूशन आ रही है, तुम अपना बेस्ट दे के आओगे, और हर बच्चा अपना बेस्ट देके आएगा भाई। इस बात को ध्यान में ना रखते हो कि पेपर कैसा बनेगा, बस मैं बस आपसे एक चीज चाहता हूं कि आप अपना बेस्ट दे के आएंगे। अगर बेस्ट दे दिया उसके बाद कुछ नहीं बचता, बस वो कमी नहीं रहनी चाहिए, बस मन में कसक ना हो कि ये बेस्ट और दे सकता था। बात समझ में आ रही है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।